हेलो जी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अक्कू एद्विक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो बस सुबह के सारे काम हो गए तो मैं जा रही थी नीचे। मैंने सोचा कि चलो मैं वेलकम बैक कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग स्टार्ट रहता है ना तो बन जाता है, नहीं स्टार्ट रहता है तो फिर बनना मुश्किल होता है, क्योंकि ब्लॉग की स्टार्टिंग तो थोड़ी सी बुलंद आवाज़ में होनी चाहिए। और अगर मैं नीचे से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी तो बहुत हल्के आवाज़ में करूँगी। इसी वजह से मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब चलती हूँ, बाबू को नहलाऊँगी धुलाऊँगी। बाकी लंच का है। लंच में जब तक पापा का वेट की हूँ कि पापा अपने रूम में थे, हम सोचे पापा आ जाएँ, खाना उनसे पूछ लेते हैं लंच वंच, फिर जाते हैं ऊपर झाड़ू वाड़ू करने। तब तक पापा नहीं निकले। जब मैं ऊपर आ गई हूँ झाड़ू करने तो पापा निकले भी और चले भी गए। तो कोई नहीं, मुझे पता है, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी कल बनी थी, वो पूरी उतना ज़्यादा पापा सब्ज़ी लाते ही हैं कि मतलब वो ख़त्म ही नहीं होने वाली है। तो वो पूरी एक डोंगी सब्ज़ी पड़ी हुई है फ्रिज में, तो इसीलिए मैं वही सब्ज़ी वही रहेगा, उसको गर्म कर दूँगी और दाल चावल बना दूँगी। बाकी रोटी तो रात की ही रहती है, तो दाल चावल बस बनाना है मुझे, और सब्ज़ी वही है, तो सब्ज़ी वब्ज़ी नहीं बनाना है, सब्ज़ी वही गर्म करूँ। बट मैं सोची थी पापा से पूछ लूँगी, बट पापा भी वही कहते क्योंकि रात में फिर हम लोग नॉनवेज खाएँगे, तो फिर वो कटहल की सब्ज़ी आज ख़त्म करनी ज़रूरी है, तो आज सुबह में वही चलेगा। और बाबू के लिए मैंने पकौड़ी बना दिया, तो बाबू नाश्ते में पकौड़ी खा लिया है, और अब वो खाने में भी रोटी पकौड़ी खाएगा, क्योंकि उसका यही सब फितूर रहता है, उल्टी सीधी चीज़ ही खाता है। तो कोई नहीं, ठीक रहेगा। और मैं भी अपना बस चावल दाल बनाऊंगी और हो जाएगा। तो बस अब मैं जा रही हूँ नीचे, बाकी देखती हूँ क्या कैसे होता है। बाबू से कह के आई थी, क्योंकि पापा का वेट करते करते पापा नहीं आए हैं, तो हम बाबू से कह के आए थे कि बाबा आएंगे तो बाबा से बोल देना कि तुम्हारा दूध ले आना है। तो बोल दिया होगा बाबू, क्योंकि जो चीज़ कह के आओ वो चीज़ उसको याद रहती है, तो वो बोला होगा कि दूध लाना है, तो ले आएंगे पापा। तो चलिए चलते हैं नीचे, काम धाम करते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये देखिए, ये रहा मेरा लंच, रोटी चावल दाल कटहल की सब्ज़ी और ये है पकौड़ी। तो बस मैं आ गई लंच करने। बाकी ये फ्रिज ना लाइट आता है जाता है, बड़ी आवाज़ करता है। लाइट गई है, अभी भी लाइट आई है तो बड़ी आवाज़ करती है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं लंच, फिर मिलते हैं। बाकी ना फैन में ठंड लग रही है, बट मौसम जो है, धूप इतना तेज़ हुआ है, इतना तेज़ हुआ है कि मतलब मैं कपड़ा फैलाई हूँ, छत पे भी नहीं गई थी। बाहर जो हाथा है हम लोगों का, बारिश वाले टाइम पे आप लोग देखे होंगे, मैंने जब शेयर किया है बारिश का, वहीं मैं फैलाती हूँ कपड़ा, उतने में जैसे लगा है सर फट जाएगा, इतनी तेज़ धूप हुई है। बाकी चलिए मिलते हैं लंच करने के बाद। लंच करने के बाद क्या, शाम में ही मिलेगा, अभी इस समय मिलना पॉसिबल भी नहीं। तो बाबू की मैम आज आई थी पढ़ाने, और गई हैं भी, अभी गई हैं। ये वो आती हैं तो मेरा भी उतनी देर पढ़ना हो जाता है, नहीं तो और फिर टाइम नहीं रहता है फिर। बस अभी बाबू को ना एक हिंदी फर्स्ट की कॉपी देनी है। स्कूल वाले बताते नहीं, ये बड़ी गंदी आदत हो गई है इन लोगों की, मतलब हिंदी फर्स्ट सेकेंड ऐसा कुछ। पहले एक कॉपी बस लगती थी, हम एक कॉपी देते थे, अब पता चल रही है कि हिंदी फर्स्ट सेकेंड सब लगेगी। तो आज दे देंगे हिंदी फर्स्ट की भी कॉपी। जब कॉपी का एकदम से किताब उताब का एकदम ख़राब कर देता है। देख लें पूरा कंप्लीट हो गया है ना, नहीं तो जान लीजिए अपने लोग कुछ नहीं कराती हैं, वही इसके घर पे सब माँ बाप कराएं, टीचर्स बस मज़े करें। चलिए फाइनली इनका कंप्लीट हो गया है। और क्या कहना था, और सोचिए मेरी बर्तन वाली ना इतनी बदमाश है, इतनी बदमाश है ना, हम एकदम उससे परेशान हो गए हैं। सुबह रात का बर्तन पड़ा है, सुबह का भी बर्तन पड़ा है, और कल कह के गई थी, मैं आप लोगों से बताया भी, उसका नॉनवेज भी रखा है, नॉनवेज के साथ रोटी चावल सब बोली थी रखने के लिए, सब रखा है, और वो आई ही नहीं। अब वो बताइए, उतना चावल वो रोटी सब फेंका जाएगा, और सबसे बड़ी बात, वो बर्तन कौन धुलेगा भाई, मेरे बस की बात तो नहीं, हम तो नहीं धुलने वाले, पड़ा रहेगा। देखते हैं क्या होता है, आज पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कुछ मेरे।
इसकी मनवढ़ी ना इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पर पता नहीं क्यों मम्मी पापा समझ ही नहीं रहे हैं कि इसको निकालें। और इसका बैग सेट कर देते हैं, रख देते हैं। टाइम टेबल कहाँ है? अरे वो कहाँ है स्टिकर? बताइए, 2 वक्त का बर्तन पड़ा है, नॉनवेज वाला भी बर्तन है कल का, और वेज का दोनों टाइम का बर्तन पड़ा है। किसके बस का भाई? तुम लोगों की आदत है एक एक खांची बर्तन जाती हो, 5-10 मिनट में निपटा लोगी। हम तो उतना बर्तन धुलने बैठेंगे तो हमको 1.5 घंटा लगेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से। देखते हैं, मैडम जी नहीं आएंगे तो धुलना ही पड़ेगा। कह बस रहा है हम कि हम नहीं करेंगे, नहीं करना तो हम ही को है, हम करेंगे नहीं तो कौन करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कल स्कूल है और हम लोगों का नॉनवेज रखा है। वैसे रहता तो इंसान थोड़ा सा चलिए कुछ सोचता भी, तो ऑप्शन ही नहीं है ना। तो बाबू की मैम के वहाँ ना शादी है, इसी वजह से वो ज़्यादा अपसेंट मार रही है। कह बस रही है कि अरे दांत उखड़वाए थे, ये था वो था, बट उनके वहाँ है शादी 22 मई को, इसी वजह से उनका अपसेंट ज़्यादा हो रहा है। बट चलिए कोई नहीं। तो चलिए ज़रा मैं पहले बाबू का बैग सेट करती हूँ, फिर मिलते हैं। इधर देखिए चाय चढ़ा दी हूँ मम्मी के लिए, इधर दूध चढ़ाई हूँ, और यहाँ अदरक रखी हूँ, जा रही हूँ इसको धुलने। तो देखिए बर्तन वाले का मेरे आता पता नहीं है, तो फिर मैंने ये भगोना धुला, बाबू का दूध चढ़ाया। यहाँ इतने बर्तन धुले, कुकर, भगोना और ग्लास जो ज़रूरत की थी। यहाँ भी भगोना ग्लास रखा है। तो कुछ बर्तन जो थे ज़रूरी, उसको मैंने धुल लिया। मम्मी किचन में आती है ना तो पानी पानी कर देती है, तो जो कुछ ज़रूरी बर्तन थे वो हमने धुल लिए हैं। और फ्रिज में डाल दें। तो जो ज़रूरी बर्तन थे वो मैंने धुल लिया है। और बाकी मम्मी खाएंगी रोटी दही। और वही है कि कल नॉनवेज बना हुआ था, तो इसलिए रात में भी कढ़ाई वढ़ाई जूठा नहीं हुआ था। सुबह में एक कढ़ाई जूठा हुआ था, कुकर दोनों निकल गया था, तो इसलिए कुकर धुलना पड़ा है, क्योंकि इस समय चावल बनाना है तो सब्ज़ी बनानी नहीं है, तो इसलिए कढ़ाई एक है। तो उसमें मैं सुबह, बाबू बोले हैं जो भी मतलब बाबू ले जाएं तो उनके लिए हो जाएगा, आलू का पराठा ले जाएंगे तो भी, तो इसीलिए बस जितने बर्तन की ज़रूरत थी वही बर्तन धुल लिए। जैसे चावल बनाना है कुकर धुल ली, चाय के लिए भगोना, दूध के लिए भगोना, भगोने की ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए भगोना, जितने जूठे थे सब धुल लिए हैं। और हाट गैस धुली हूँ रोटी वोटी के लिए, मतलब इम्पॉर्टेंट बर्तन धुले हूँ, बाकी बर्तन छोड़ दिए हैं हम लोग, क्योंकि अभी तक वेट हो रहा था कि अभी आएगी अभी आएगी अभी आएगी। अब 7 बज गया है, तो इतनी रात में ना बाहर बैठ के धुलना, बहुत मच्छर रहते हैं, बहुत मच्छर। तो बस काम भर का बर्तन मैं यहीं अंदर बेसिन में लाई हूँ, यहीं धुली हूँ। और चिकन जो है वो हम लोग पत्तल में खा लेंगे। तो पापा बोले हाँ सही है, उसी में खा लिया जाएगा, क्योंकि ना चिकन उकन वाला बर्तन हम मतलब जो देखिए बाल पक गया है यहाँ का दिख रहा है। जैसे जब बर्तन मतलब जब बीच में छुड़वाए थे, बहुत महीनों तक पर काम वाली नहीं थी, बर्तन वाली झगड़ा हुआ था, भगा दिए थे इसको बोल के। ऐसे ही इसकी बदतमीजी इसी को भगाए थे, और किसी को नहीं भगाए थे, इसी को भगाए। फिर बाद में इसकी बेटी 2-4 महीने बाद से आके लगी रिक्वेस्ट करने, 5-6 महीने बाद थे फिर शुरू किए थे, तो अपने ही तब धुलते थे। तो नॉनवेज वाला बर्तन ना, जैसे वेज वाला बर्तन तो हम एक टाइम का दूसरे टाइम धुल सकते हैं, बट नॉनवेज का बर्तन रखा रहे फिर धुलना नहीं धुल पाते, हमको घिन आती है। तो हम रात में नॉनवेज खाते थे, जब हमको बर्तन धुलना होता थोड़ा हम कम ही खाते थे, कि तो ये गुस्सा आते भी थे, ठंड में भी हम धुलते थे। तो पापा और ये दोनों लोग गुस्सा आते थे कि इतनी ठंड है। और जैसे जहाँ बर्तन धुलाता है ना हम लोगों का नॉनवेज वाला, उधर बहुत सरसर हवा चलती है, क्योंकि वो एकदम गेट के बाहर साइड हो जाता है ना, इसी वजह से। एक मिनट,
तो ये भी बहुत गुस्साते थे, पापा भी बहुत गुस्साते थे कि दाल इतनी तेज़ ठंड लग जाएगी। और वहाँ वाली टूटी का पानी भी खूब ठंडा आता था, बट हम रात में ही धुलते थे। हम कहते थे नहीं 5 मिनट 10 मिनट का आलस करूँगी, सुबह हमको घिन आता है। तो सुबह ये कहते थे हम गर्म पानी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा कन्विंस करते थे तो मानना पड़ता था, नहीं तो गुस्सा आ जाते थे। नहीं तो अक्सर हम धुल लेते थे। फिर ये भी कहते थे जाने दीजिए पापा, उसका मन नहीं मानता है, वो वेज वाला बर्तन धुल सकती है, नॉन वेज वाला वो दूसरे टाइम नहीं धुलना चाहती, उसको घिन आता है। तो फिर हम रात में ही धुलते थे, भले 12 बज जाए। और जब ये थे ना तब तो नॉन वेज में 12 बजता ही बजता था, तो भले 12 बज जाता था लेकिन रात में धुलते थे। तो आज लेकिन हम नहीं धुलाया क्योंकि रात हो गई है, उधर मैं नहीं जाऊँगी, पत्तल में खा लेंगे हम। तो चलिए चलते हैं, आटा गूँथते हैं, रोटी बनाते हैं। चावल और रोटी बस बनेगा क्योंकि हम लोग खाएंगे नॉन वेज, मम्मी खाएंगी दही रोटी, तो चावल रोटी बस बनाना। बाबू कह रहा मम्मा मत बनाओ चावल, आज सब लोग रोटी ही बस खा लेंगे, मत धुलो कुकर वूकर तो। अच्छा बेटा ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में।